अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मंथली क्लोजिंग आज रात होने जा रही है और मार्केट क्या करेगी। बिटकॉइन बिरिश है, बुलिश है, क्या होगा नेक्स्ट। बहुत से लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं और इसका जवाब इस वीडियो में आपको मैं दूंगा कि आपने कैसे ट्रेड करनी है, कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें आप लोग एंट्री लेंगे तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। मैं बुलिश हूँ या बिरिश हूँ, मार्केट क्या रिएक्ट करने जा रही है, नेक्स्ट वीक क्या होगा, मंथली क्लोजिंग कितना इम्पैक्ट डालेगी, क्या टारगेट्स जो है ना वो हिट होंगे लोगों के, नहीं होंगे, बिटकॉइन दोबारा न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा या फिर एक लास्ट डिप होगी बिफोर द पंप। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट से हम बात बताएंगे और साथ में एनालिसिस भी कोशिश करूंगा मैं करूंगा इसके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज लास्ट डे था इसका, ऑफ़र एंड हो गई है। जो 3 मंथ की ऑफ़र थी, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको आज जो है ना वो 1 जून है, अभी स्टार्ट हो चुका है। तो आज आपको जो ऐड कर दिया जाएगा और मंडे से आपके सिग्नल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए, यदि फियर एंड ग्रीड की इंडेक्स की, तो ये 55 न्यूट्रल पर आ चुका है वापस, जो कि एक अच्छा साइन है क्योंकि मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आई है, थोड़ी बहुत नहीं, आल्ट्स कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इसको यूटिलाइज़ करने के। लेकिन रुकिए, अभी नहीं करना आपने, मैंने आपको इस वीडियो में बताना है कि आप लोगों ने कहाँ से इसको यूटिलाइज़ करना है। देखिए, सोलाना हो, थीरियम हो, पेपे हो, डॉज कॉइन, सुई कॉइन, बड़े बड़े कॉइन्स, BNB हो जाए, BTC हो जाए, सारे के सारे हमें डाउन ही नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, वो न्यूज़ बहुत अच्छी चल कर आ रही हैं मार्केट के अंदर क्रिप्टो के हवाले से। पाकिस्तान को लेकर देखा जाए, हमारे मुल्क को क्रिप्टो को अडॉप्ट करने जा रहा है, बहुत जल्दी रेगुलेट हो जाएगी क्रिप्टो, सुनने में आ रहा है। तो और रिज़र्व भी रखने जा रहे हैं बिटकॉइन के, जैसे अमेरिका ने कहा वैसे ही हो रहा है कि उन्होंने भी कहा कि बिटकॉइन को स्ट्रेटजिक रिजर्व जो है ना रखने जा रहे हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने भी अनाउंसमेंट करनी, माइनिंग के हिसाब से भी कह रहे हैं। बाकी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पर बहुत अच्छी न्यूज़ चल कर आ रही है। लेकिन चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वार है वो चल रही है। अभी देखें, अब हम आ चुके हैं 50% रेंज के ऊपर। अब यहाँ से अभी मूवमेंट जो संडे वाले दिन, आज के दिन जो मूवमेंट होती है वो अगर बुलिश हुई आज मूवमेंट, तो मंडे वाले दिन बिरिश होगा काम। ठीक है, और अगर आज बिरिश हुई तो मंडे वाले दिन हमें बुलिश नज़र आएगा। ये बात आप लोगों ने एक बात तो जहन में रख लेनी है। और मंथली क्लोजिंग में आपको भी बताता हूँ कि मंथली क्लोजिंग मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कैसे होगी, कहाँ तक होगी। ठीक है, तो हमने चार्ट जो है ना ओपन कर लेते हैं, जो मैंने BTC का आपके सामने पहले भी शेयर किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये डाउन आ रही है। मैंने एंट्रीज आपको बताई हुई हैं, 1,02,400, 1,01,800, यहाँ से एंट्रीज आप लोगों ने लेनी है और मार्केट ने डाउन आना है और वो आएगी। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ, 1,02,400 तक बिटकॉइन ने आना है और 1,02,000 इसने हिट करना है। अभी आपको 1,04,700 समथिंग पर नज़र आ रहा होगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी कतन ये नहीं सोचना कि मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट का ट्रेंड बिरिश है, नीचे है, मार्केट डाउन है। सही है। अब अगर आपको ये नज़र आए BTC 1,06,000, 1,06,000, 7,000, तो मेरे हिसाब से डाउन आपने ये सोचना कि वहाँ से ये गिर जाएगा। 1,04,700 इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इसको हम एनालिसिस कर भी लेते हैं तो ये नहीं, H4 को अगर हम ले आते हैं तो इसको ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है जी 1,04,700। ये यहाँ पर अगर आपको ये लें जी, यहाँ से पकड़ते हैं हम इसे और ये ड्रा करते हैं। ठीक है, ये वाली इसकी रेजिस्टेंस है और इसको ये रिजेक्ट किया है इसने। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट मूवमेंट यही होने वाली जो मैं अभी आपको ड्रा करके दिखाने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ से ही ये ऐसे डाउन आ जाएगी और इसी इसकी सपोर्ट को 1,03,000, बल्कि इससे भी डाउन 1,02,000 ऐसे। ठीक है, अब ये H4 में मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया है और आप लोग देखिएगा, ये जो पीछे वाली लाइन लगी हुई है इसको हम क्लोज कर देते हैं इधर। ठीक है, ऐसे करके इसकी मूवमेंट होनी है। तो 1,05,000 समथिंग पर भी ऊपर चला जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसमें बिरिश हूँ, मार्केट बिरिश नज़र आ रही है और आज वैसे भी संडे है
थोड़ा बहुत रिकवरी अगर थोड़ी बहुत हमें नज़र आए भी तो मेरे हिसाब से वो आर्जी होगी। ओवरऑल मार्केट ने डाउन आना है। और वैसे भी मैं आपको वीकली क्लोजिंग की बात करूं तो वीकली क्लोजिंग अगर इधर भी मैं इसको देखता हूं, ये लें जी वीकली क्लोजिंग भी, तो इसकी वीकली क्लोजिंग इस दफ़ा क्या हुई है, बिरिश हुई है। ठीक है, बिरिश हुई है। ये बहुत ही बड़ा साइन है। पूरा का पूरा वीक बिरिश ही मार्केट रही है। कितने वीक बुलिश रही है ये आप लोग मुलाजा फरमा सकते हैं। ये लें जी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आलमोस्ट अगर 2 माह के करीब या 1.5 माह से अबव, पौने 2 माह मार्केट अगर बुलिश रही है तो एक वीक अगर मार्केट डाउन आ गई तो हम लोग चीख पुकार उठे, हम कहते हैं यार ये क्या हो गया। ये आपके सामने है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये अभी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर एक आधा वीक हमें ऐसे नज़र आ भी जाता है तो ये हमें सब्र करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से भी मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करेगी और डाउन आ सकती है। जो मैंने आपको एनालिसिस करके ये वाला दिखा दिया, इसको आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर लाजमी करना है। रिसर्च कर लीजिएगा अपनी। मेरे हिसाब से ये मैं नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट लगाएं, ना लॉन्ग करें ना शॉर्ट करें। लॉन्ग अगर आपने करनी है, जो मैंने एंट्रीज़ बताई हुई हैं दोस्तों, वो 1,02,400 समथिंग, ठीक है, उसके ये वाली जो मैंने एंट्रीज बताई हुई हैं, ठीक है, इस पर ही आप लोगों ने लॉन्ग करना है स्पॉट के अंदर, अदरवाइज़ आप ना करेगा। ठीक है, बिटकॉइन की क्लोजिंग $1,07,000 से अगर बिलो है तो बीरिश है हम, और ये कतन नहीं जा सकता 1,07,000 तक, बहुत मुश्किल है। इट्स मीन कि हम बेरिश हैं। ठीक है, ये बात क्लियर आप लोगों को होगी। अथीरियम की हम बात कर लेते हैं। अथीरियम को लेकर अगर हम देखें तो अथीरियम की तो हमने लॉन्ग ओपन की हुई है, दोनों एंट्रीज़ हमारी ओपन है, और मैं अभी इस बात पर कायम हूँ कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये बिटकॉइन को देखा जाए कि बेरिश है, ये नीचे आएगा तो ये थोड़ा बहुत ये भी हमें करेक्शन करता नजर। मैं एक और इसकी आपको सामने लगा देता हूँ। ये लें जी, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिए को ये टच कर सकता है अथीरियम। ठीक है, आपने कतन भी परेशान फिर भी नहीं, अगर ये इसको क्रॉस कर भी गया तो ऐसे आने के बाद फिर ये यहाँ से उठेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। पहले मैंने कहा था यहाँ से उठ जाएगा, नहीं उठा, इसके बाद डाउन आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो स्पॉट है, ये वाली इसकी ये अब कीमती स्पॉट पर मौजूद है इस टाइम। यहाँ से उठ भी सकता है, और अगर क्रॉस कर गया तो मैक्सिमम 2350, 2332, 2330 तक ये आएगा। उसके बाद फर्दर ये ऊपर उठ जाएगा। अब कुछ लोग सोलाना के बारे में पूछते हैं, यार सोलाना के भी मैं आपको बता देता हूँ। सोलाना का आपने करना क्या है, देखिए वो जो सेल करवाया हुआ था वो तो टारगेट कब से हिट हो चुके हैं। ठीक है, सोलाना को ऊपर से ही सेल करवाया था काफ़ी दिनों का, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मैंने कहा था कि ये सेल होगा और यहाँ तक आएगा। 172 पहला टिपी था, 169 दूसरा था। चलें ये अब कर देते हैं क्लोज। अब हम H4 पर अगर इसको एनालिसिस करें तो मेरे हिसाब से अभी ये देखें जी, अभी ये इस अपनी क्या नाम है सपोर्ट पर ये, बल्कि इसको सपोर्ट बनाकर ये रेजिस्टेंस अब दोबारा बन चुकी है H4 में। लेकिन H4 में अगर हम एनालिसिस ना भी करें, इसके डे 1 में जाकर एनालिसिस करके देखते हैं तो वहाँ हमें थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन होती दिखाई देगी ज़रूर। ये लें जी, ठीक है, डे 1 में अगर हम आ जाते हैं तो इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं। ये लें जी, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये अपनी बिल्कुल स्पॉट के ऊपर है ये वाला। ठीक है, ये अब यहाँ से ये बाउंस बैक भी हो सकता है, लेकिन अगर BTC स्टेबल रहा तो, नहीं तो ये दोबारा अगर BTC स्टेबल ना रहा तो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि ये फिर इस अपनी रेंज में हमें आता दिखाई देगा। ठीक है, जो कि वो ये वाली बनती है और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि दोबारा यहाँ तक हिट करें। लेकिन उससे पहले एक आपको मैं इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बता देता हूँ, वो आप लोगों ने उसको भी लाजमी कंसिडर करना है। ठीक है, वो है जी ये वाली 140-42 वाली। ठीक है, 140 से 42 वाली। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि सोलाना को कि यहाँ से हिट करने के, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर उठने के। अब देखिए यहाँ हम 50-50% आ चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर बिटकॉइन स्टेबल हुआ भी सही तो ये कॉइन्स जो है ना, थीरियम हो गया,
सोलाना हो गया थोड़े बहुत ऊपर स्टेबल होंगे, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि बिटकॉइन फ़िलहाल स्टेबल होगा। इसलिए आप लोगों ने शॉर्ट भी ओपन नहीं करनी, आप लोगों ने लॉन्ग्स भी ओपन नहीं करनी, बस वेट करें, वॉच करें और उसके बाद ही आप लोग कोई डिसीजन नेक्स्ट वीक में हम लेंगे। नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा वीक होने जा रहा है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीक में अच्छी खासी न्यूज़ भी आने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने थोड़ा सा डॉलर को करीब से देखना है और समझना है कि डॉलर वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एनएफपी भी है, तो इसलिए नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा वीक होने जा रहा है। मेरे हिसाब से फ़िलहाल मार्केट डाउन है, जितनी भी ऊपर जाए ओवरऑल इसने डाउन आना है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग्स ओपन किए हो तो आप हेज भी कर सकते हैं, ठीक है, उधर से शॉर्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डीसीए के लिए बैलेंस रखें, जैसे नीचे आए तो इसको ले लीजिए। 1,02,000 तक बिटकॉइन आएगा और फिर हम वहाँ से बाइंग करते भी अच्छे लगेंगे। मेरी ये प्रोडिक्शन गलत भी हो सकती है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ आपका, और 100% आपने इस मेरी बात पर यकीन नहीं करने वाला, अपनी रिसर्च कीजिएगा। मैंने आपको जस्ट अपना ओपिनियन दिया है कि मेरे हिसाब से मार्केट डाउन है। थीरियम पे, सोलाना, बीटीसी तमाम के तमाम फ़िलहाल करेक्शन करते हमें नज़र आएंगे। पैनिक और फंड क्रिएट किया गया है, पैनिक हो जाएंगे लोग सेल करेंगे और जब जैसे ही अच्छा खासा सेलिंग हो जाएगी उसके बाद फिर वेल्स आएंगे मार्केट के अंदर और वो बाइंग करेंगे और फिर लोग कहेंगे नहीं अब ऊपर जाके फिर डाउन आएगी, लेकिन मार्केट को वो ऊपर धकेल कर ले जाएंगे और फिर लिक्विडेशंस ऊपर से कर देंगे। तो ये वाली वीडियो बहुत ही कीमती थी। आई होप मंथली क्लोजिंग के बारे में आपको बता दिया, बीटीसी, एथेरियम, सोलाना की अपडेट आपको दे दी। बाकी इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत नहीं ठीक, तो सेहत अल्लाह ताला ठीक करे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।